जमुना, हे भगवान, कितना बड़ा दिन निकल आया और मेरी तो आंखें ही नहीं खुली। आज तो सुदामा और मोना सो रहे थे मेरे पास, अब वो भी नहीं है। लगता है दोनों पाठशाला चले गए हैं। आज रात तो मुझे बहुत सर दर्द था, तो रात को नींद ही नहीं आई। सुबह थोड़ी सी नींद आई थी। लगता है इसी वजह से मेरी आंखें देर से खुली। चलो, अब उठ गई हूँ तो स्नान करके थोड़ी पूजा कर लेती हूँ। बहुओं ने तो अब तक घर का सारा काम निपटा लिया होगा। अरे, ये किसके रोने की आवाज़ आ रही है? चलो, चल कर देखती हूँ कि कौन रो रहा है। हे भगवान, और ये घर में क्या हाल हुआ है? अभी तक घर में झाड़ू भी नहीं लगी। हे भगवान, ये क्या चल रहा है घर में? चलो, जाकर देखती हूँ ये कौन रो रहा है। सारे कामा पादा निसा। हाँ, मैं ऐसे ही अगर संगीत का अभ्यास करती रही तो एक दिन मैं बहुत बड़ी गायिका होंगी। दूर दूर से लोग मुझे सुनने आएंगे। चलो, एक बार फिर अभ्यास करती हूँ। सारे कामा पादा। हे भगवान, ये तो मीना बहू की आवाज़ है। लगता है समझन जी नहीं रही। 2 दिन पहले ही उनका खत आया था। मीना बता रही थी कि उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं कैसे समझाऊंगी मीना बहू को? मीना, अरे, दूर दूर से लोग आने की शुरुआत हो गई है। सासू माँ भी नींद से उठकर मेरा गाना सुनने आई हैं। मीना बहू, क्या बात है? क्यों रो रही हो? अरे माँ जी, आपको तो सच्चे संगीत की पहचान ही नहीं। देखिए, मैं सुबह सुबह अपने संगीत का रियाज कर रही थी। मेरी बचपन से ही इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ी गायिका बनूं। अरे वाह बहू, आत्मविश्वास तो तुम्हें बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा करो, इसी आत्मविश्वास से घर में सारा आंगन गंदा हुआ पड़ा है, उसमें झाड़ू लगा दो। और बहू, ऐसा करो, एक दिन मुझे तुम अपने सारे शौक बता दो। मेरा दिल इतना भी मजबूत ना है कि रोज रोज तुम्हारे नए नए शौक देखकर ये सामान्य गति से चलता रहे। हे भगवान, कौन समझाए इसको? अगर यही सब चलता रहा तो मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी कुछ ज़्यादा दिनों की है। मीना, हाँ 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 हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था माँ जी को बहुत पसंद आएगा मेरा गाना। माँ जी की तो तारीफ करने का अलग ही अंदाज है। चलो, अब मैं घर के आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ। रूपा महारानी तो कपड़े धो रही हैं। मीना, जल्दी से झाड़ू लगाकर खेतों की तरफ भाग ले, वरना सासू माँ तुझे ही खाना बनाने के लिए कहेंगी। देखिए सासू माँ, मैंने कितने अच्छे से आंगन साफ कर दिया है। हाँ हाँ, शाबाश बहू शाबाश। ये एक काम तो तुमने बिना गड़बड़ किए ठीक कर दिया। माँ जी, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे ताना मार रही हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। माँ जी, अब मैं इस कूड़े को एक टोकरी में डालकर बाहर फेंक आती हूँ और आते हुए गाय के लिए चारा ले आऊँगी। ठीक है ना माँ जी? एक साथ 2 काम हो जाएंगे। हाँ हाँ बहू, ठीक है, ऐसा ही करना। मीना मन ही मन खुश हो जाती है। मीना, समय से घास ले आना, ऐसा ना हो पशु भूखे ही बोलते रहें। मीना, ना ना माँ जी, ऐसा ना होगा, मैं जल्दी ही आऊँगी। और इधर गुलाबों का पति मोहन खेतों से काम करके घर लौट रहा है। मदन, हे भगवान, अपनी दया यूं ही बनाए रखना। उम्मीद है इस बार फसल अच्छी होगी। अरे, आज मुझे घर जल्दी लौटना होगा। श्यामा बिटिया मेरा इंतजार कर रही होगी। आज उसकी परीक्षा का परिणाम जो आने वाला है। आज गुलाबों को कहूँगा कि श्यामा की पसंद की खीर बनाए। श्यामा को खीर बहुत पसंद है। अब मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होगा। श्यामा मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये तो लगता है दयाराम काका हैं। अरे, ये तो जमीन पर बैठे बैठे रो रहे हैं। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊं? मेरी जिंदगी की सारी मेहनत खराब हो गई। हा 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 हा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं अपने बच्चों को जाकर क्या मुंह दिखाऊं? हा 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 हा। अरे दयाराम काका, क्या हो गया?
आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? आप तो शहर में ही रहते थे काम करने के लिए, लेकिन आज अचानक यहाँ। क्या बात है काका, बताइए जरा मुझे। नहीं मोहन, तुम चले जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। मोहन, अरे काका, मैं आपको ऐसे छोड़कर ना जाऊंगा, बताइए क्या बात है। दयाराम मोहन को अपने चोरी हुए पैसों का किस्सा बताता है। मोहन, अरे काका जी, बस इतनी सी बात पे आप अपने घर नहीं जा रहे? देखिए, यहाँ बैठकर रोने का कोई फायदा ना है। आप अपने घर जाइए, वहाँ पर आपके परिवार वाले आपकी चिंता कर रहे होंगे। पहले तो आप यहाँ से उठिए, चलिए उस डामचे के नीचे चलते हैं। मोहन, मैं यूँ खाली हाथ अपने घर चला गया तो मैं जमुना को क्या जवाब दूंगा? दयाराम काका, पहले आप यहाँ धूप में से उठिए, यहाँ धूप में आपको चक्कर आ जाएंगे। काका, भगवान पर भरोसा कीजिए, वो सब ठीक कर देंगे। काका, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर यहाँ विश्राम करते हैं, फिर घर की तरफ चलते हैं। दयाराम, अरे मोहन, मैं विश्राम ना करूँगा, अब की बार विश्राम करा तो मैं ही गायब हो जाऊँगा। ठीक है काका, चलिए फिर घर चलते हैं। जमुना काकी आपका इंतजार कर रही होगी। मोहन, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम घर चलते हैं। हाँ काका, पैसों को लेकर क्या परेशान होना, पैसा इंसान से बड़ा थोड़ा ना होता है। अरे, आज रूपा दिखाई ना दे रही है, चलो जाकर देखती हूँ। अब वही खाना बनाएगी, मीना तो चली गई है खेतों में। रूपा, अरे कपड़े तो धुल गए हैं, अब मैं इन्हें छत पर सुखा आती हूँ। कपड़े तो और भी हैं, लेकिन उन्हें नहर पर ही जाके धोऊंगी, घर पे तो ना धुलेंगे। अरे रूपा बहू, खाना बना लो, मीना बहू तो खेतों में गई है घास लेने। रूपा, ठीक है माँ जी, मैं एक कपड़े ऊपर छत पर सुखा आती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? ऐसा करो रूपा, आज आलू की सब्जी और पूरी बना लो। ठीक है माँ जी, पहले मैं ये कपड़े छत पर सुखा आती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। अरे, अभी तो काफ़ी काम बचा हुआ है, आज तो मुझे शीतल के साथ कुएं पर भी जाना है पानी लेने। चलो पहले ये काम निपटा लेती हूँ, फिर जाऊंगी। अरे, ये मिट्ठू और सुदामा क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अरे मिट्ठू, तुम्हारा खिलौना तो बहुत अच्छा है, जाओ तुम दोनों नीचे जाकर खेलो, तुम्हें तुम्हारी दादी माँ बुला रही हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है, छत पर आकर ना खेला करो, छत की दीवारें छोटी हैं, अगर तुम यहाँ पर भागोगे तो तुम गिर सकते हो। चलो जाओ अब नीचे और अपनी दादी माँ को भी दिखाओ ये अच्छा खिलौना। देखा सुदामा, मेरा खिलौना कितना अच्छा है, मेरे दादाजी लेकर आए थे ये मेरे लिए। सुदामा, मिट्ठू, मेरे दादाजी को आने दो, मेरे लिए वो इससे भी बड़ा खिलौना लेकर आएंगे। सुदामा, दादी माँ देखिए मिट्ठू के पास कितना अच्छा खिलौना है, मुझे भी ऐसा खिलौना चाहिए। हाँ हाँ, तुम्हें मैं ज़रूर दिलाऊंगी, अगर तुम्हारे परीक्षा में अच्छे नंबर आए तो। मोहन और दयाराम घर पहुंच जाते हैं। दयाराम, सुदामा, मिट्ठू, कैसे हो तुम? आहा, देखो मैं आ गया। सुदामा, ये दादाजी आ गए। मिट्ठू, अरे ये तुम्हारे दादाजी हैं, देखने से तो हलवाई जैसे लग रहे हैं। सुदामा दौड़कर अपने दादाजी के पास चला जाता है। दादाजी, दादाजी, अरे अब तो बहुत मज़ा आएगा, दादाजी घर आ गए। अरे हाँ, ये तो सच में मोना के दादाजी हैं। अरे आइए आइए, आप ऐसे अचानक? अरे आप ठीक तो हैं ना? मोना के दादा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, यहाँ सब आपको बहुत याद कर रहे थे। अरे आपको ये क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? दयाराम जमुना को सारी कहानी बताता है। मोना की दादी, मैं तो खेतों में निराश होकर बैठा था, मुझे मोहन ही अपने साथ लेकर आया है। अरे ये भी भला कोई बात हुई, कोई नहीं, पैसा ही तो था, जाने दो। आप सारी चिंता छोड़िए, यहाँ बैठिए, मैं रूपा बहू को बुला कर लाती हूँ, वही चाय बनाएगी। अरे मोहन, तुम ऐसे क्यों खड़े हो,
आओ बैठो। आए हो तब खाना खाकर ही जाना। बस मैं अभी खाना बनवा देती हूँ। धन्यवाद काकी, धन्यवाद। काकी, आज मुझे जल्दी घर जाना है। आज श्यामा का परीक्षा का परिणाम जो आने वाला है। ठीक है काकी, मैं चलता हूँ। श्यामा मेरा इंतजार कर रही होगी। उसने अभी तक खाना भी ना खाया होगा। ठीक है मोहन, लेकिन घर आते रहना। अरे, मैं ये खुशखबरी जल्दी से जाके रूपा को देती हूँ। रूपा, ओ बहू रूपा, रूपा जल्दी नीचे आओ। देखो, तुम्हारे ससुर जी आए हैं शहर से। रूपा, क्या माँ जी, ससुर जी आए हैं? हाँ बहू, जल्दी नीचे आकर उनसे मिल लो। अरे, आज कितना अच्छा दिन है। दयाराम जी घर आ गए। दोनों बेटे फौज में और पति शहर में। मेरा घर तो खाली ही हो गया था। बहुत अच्छी बात है, मोना के दादा शहर से घर आ गए। बस अब मैं इन्हें शहर ना जाने दूंगी। मोना के दादा, आप आराम से बैठिए, बहू अभी आती ही होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। रूपा, प्रणाम बाबूजी, कैसे हैं आप? रूपा अपने ससुर के पैर छूती है। पाए लागू पिताजी। जीती रहो बहू, जीती रहो। रूपा, अपने पिताजी के लिए इलायची वाली चाय बना दे। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आई।